नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक अनफॉर्चुनेट न्यूज सामने आ रही है। इंडिया के जो पोटेशियम फर्टिलाइजर के इंपोर्ट्स हैं, जो कि इंडिया अक्सर रशिया और बेलारूस से मंगवाता था, उन शिपमेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है और बदले में इंडिया को अब यही वाले पोटैश के फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट इजराइल और कनाडा जैसी कंट्री से करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसके लिए इंडिया को जो है वो ज्यादा दाम भी पे करना पड़ रहा है। इंडिया जो कि अभी तक पहले पोटेशियम फर्टिलाइजर के लिए अप्रोक्सीमेटली $445 एक टन के लिए पे किया करता था, आज उसी पर्टिकुलर चीज के लिए इंडिया इजराइल, कनाडा, जॉर्डन और जर्मनी जैसे देशों से $590 एक टन के लिए देने को मजबूर हो चुका है। यहां पर भी आप देख पाएंगे इकोनॉमिक टाइम्स की ये वाली खबर है, जो कि बताती है कि इंडिया का जो पोटैश का सेक्टर है उसमें काफी एक बड़ा संकट आ चुका है। बिकॉज यहां पे डिमांड जो है वो काफी कम हो चुकी है, बिकॉज यहां पर जो प्राइजेस हैं वो असल में काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। सो हम लोग यहां पे सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स जिसके चलते पोटैश के जो दाम है वो काफी बढ़ चुके हैं, एंड ऑल्सो इंडिया इस चीज के साथ डील करने के लिए आखिरकार कर क्या रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल्सो आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक नवरात्रि के उपलक्ष्य में आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया, जिसमें कि आप लोग टेक्स्ट बुक का सुपर कोचिंग का जो कोर्स है उसको परचेज कर सकते हैं मात्र 18,719 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं अनिरुद्ध। सबसे पहले अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो पोटेशियम के कंजम्पशन को लेके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं बता रहे हैं कि पिछले साल जो कंजम्पशन थी दैट वाज 5 मिलियन टन्स इन द होल ईयर, और इस साल बताया जा रहा है कि ये वाली जो कंजम्पशन है ये गिरते हुए 3 मिलियन टन्स पे आ सकती है। और ये वाला जो डेटा है ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि इंडियन पोटैश लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी इंपोर्टर कंपनी है पोटैश न्यूट्रिएंट की, आप यहां पे देख पाएंगे IPL के नाम से जाती है ये, इसके जो MD हैं PS गहलोत जी, इनके द्वारा ये वाला स्टेटमेंट यहां पे दिया गया है। बल्कि इन्होंने यहां पे ये भी कहा है कि जो किसान लोग हैं दे हैव बीन यूजिंग लेस ऑफ इट टू ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट एंड शुगर, यानी कि वो बेसिकली पोटैश का इस्तेमाल जो है वो और कम करते जा रहे हैं राइस, व्हीट और शुगर के लिए, बिकॉज यहां पे इसके जो दाम हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। आपको बता दूं कि पोटैश की एक फर्टिलाइजर के रूप में जो इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा होती है। किसी भी प्लांट को ड्रॉट और डिजीजेस से बचाने के लिए पोटेशियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा पोटैश के अंदर सीधे सीधे रूप से आपको सॉल्युबल पोटेशियम देखने को मिलता है, विच मेक्स इट एन एक्सीलेंट एडिशन टू दी एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर। एंड ऑल्सो यहाँ पे पोटेशियम की वजह से ही किसी प्लांट को प्रॉपर मैच्योरेशन देखने को मिलती है, उसकी ओवरऑल हेल्थ हुई, रूट स्ट्रेंथ हुई, डिजीज रेजिस्टेंस हुआ, यील्ड रेट्स हुई, इन सभी में भी पोटैश जो है ये काफी बड़ी भूमिका निभाता है। नाउ इंडिया जो है वो इसके चलते काफी ज्यादा सिवियरली इंपैक्ट हुआ है, बिकॉज इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पोटैश इंपोर्टर्स माना जाता है, और इसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते इंडिया में जो पोटैश की डिमांड है वो कम हो चुकी है। नंबर 1 फैक्टर तो ऑब्वियसली अगर हम बात करते हैं प्राइजेस की तो उसमें बड़ा फैक्टर है यहाँ पे जब इन्वेजन हुई यूक्रेन की, उसके बाद एकदम से प्राइसेस जो है वो सोर करना शुरू कर चुके थे। आपके सामने मैं इसका ग्राफ भी दिखाता हूं, आप देखिए 2020 में उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ रहे थे, उसके बाद भी बढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर आकर थोड़ा कम हुए, एंड ये वाला टाइम था जब इन्वेजन हुई यूक्रेन की, और उसके बाद इमीडिएटली जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अब हालांकि नीचे आना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है पुराने पिछले साल के हिसाब से वो काफी हाई लेवल्स पे आपको देखने को मिल रही हैं। और दूसरा बड़ा फैक्टर जिसके चलते इंडिया यहां पे सिवियरली इंपैक्ट हुआ था वो ये था कि चाइना के द्वारा बेसिकली अपने जो फर्टिलाइजर्स हैं उसके एक्सपोर्ट्स को काफी बड़े तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। ये भी आप लोग के सामने खबर पेश कर रहा हूं, ये खबर पिछले साल की है, और ये वाले जो फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो प्रतिबंध थे जो चाइना ने लगाए थे वो अभी तक भी नहीं हटाए गए हैं, जिसकी वजह से जो चाइना से आने वाला बहुत सारा फर्टिलाइजर था वो भी अब नहीं आ पा रहा है। चाइना ने बेसिकली अपनी डोमेस्टिक मार्केट की जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए ये वाले यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस को लगाया था, लेकिन उन रिस्ट्रिक्शंस को अभी तक भी हटाया नहीं गया है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो काफी सिवियरली इंपैक्ट हो रहा है। रशिया और बेलारूस से जो शिपमेंट्स थी उनको सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी वजह से जो इंपैक्ट था वो और भी सिवियर हो गया, और ये इंपैक्ट सिवियर होना भी था बिकॉज पूरी दुनिया भर में अगर हम देखें तो रशिया और बेलारूस जो है ये दोनों मिलाते हुए 40% के आसपास का आपका
जो ट्रेड है वो ये दोनों ही यहाँ पे इसको डोमिनेट करते हैं, और इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा इंपोर्टर था तो इससे काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है। बदले में क्या हुआ है कि इंडिया को अब बेसिकली वही चीज़ें दूसरी कंट्रीज जैसे कि इजराइल, कनाडा, जॉर्डन और जर्मनी से मंगवानी पड़ी हैं, जहाँ से ऑब्वियसली क्योंकि ये वाली जो कंट्रीज हैं बहुत दूर हैं, तो इसमें जो फ्रेट चार्जेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके चलते जो हम लोग 1 टन का यहाँ पे कॉस्ट देने को मजबूर हुए हैं, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली $590 पर टन, यानी कि हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% के आसपास का हमें हाइक देखने को मिला है पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स में। और यही एक चिंता की बात है कि यहाँ पर मिस्टर गहलोत जो कि IPL के MD हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि दुख की बात यह है कि हम लोग पोटैश को अवेलेबल तो करवा रहे हैं महंगे दाम में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, बिकॉज जो फार्मर लोग हैं वो इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। सो अब इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, इन्होंने कहा है कि हम लोग मीटिंग्स करने जा रहे हैं रशिया की जो कंपनी है, इजराइल की जो कंपनी है, उसके बाद जॉर्डन की जो कंपनी है और जो कनाडा की कंपनी है, सो दैट प्राइजेस के ऊपर रीनेगोशिएट किया जा सके। और इन्होंने बल्कि ये भी कहा है कि ये लोग हमारी कंट्री में आके विजिट तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग प्राइस को फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो ये वाला प्रॉब्लम है ये अभी हमें और भी आगे जाते हुए टाइम में देखने को मिल सकता है। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पोटैश की डिमांड है इसको हम लोग आने वाले सालों में वापस लेकर आएँ, बिकॉज अगर हम लोग पोटैश की बात करते हैं तो 1-1.5 साल तो निकल सकता है, बिकॉज मिट्टी में पोटैश जो है वो पहले का पड़ा रहता है, तो उससे क्रॉप यील्ड्स के ऊपर बहुत इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर किसान लोग इसको 2 से 3 साल के लिए लगातार इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस केस में हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सिवियरली अफेक्ट हो सकती है। एंड ऑल्सो इनके द्वारा यहां पर यह भी कहा गया है कि अपार्ट फ्रॉम दैट वी एक्सपेक्ट कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी यहां पे सब्सिडीज का जो साइकिल है उसको जल्दी से शुरू करे, बिकॉज हमें जो डिमांड की प्रॉब्लम है ये केवल पोटैश में ही नहीं बल्कि जो NPK फर्टिलाइजर्स होते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स टोटली होते हैं, इसमें हमें ओवरऑल 20% की श्रिंकेज देखने को मिली है, बिकॉज यहां पे सब्सिडीज जो है वो डोमेस्टिक गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी गई हैं। सो दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट रिगार्डिंग द पोटैश क्राइसिस इंडिया इज फेसिंग। इसमें जो भी नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग घर बैठ के अपनी यूपीएससी तैयारी को शुरू कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, जिसमें कि आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन की मदद से मिलेंगे हमारे द्वारा भी प्रिपेयर किए हुए कोर्सेज और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के द्वारा भी प्रिपेयर किए हुए लेक्चर्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। और नवरात्रि के उपलक्ष्य में आपको ये सभी चीजें अवेलेबल करवाई जा रही हैं मात्र 18,719 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यहाँ पे यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।